गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी छोटी दीपावली। आज है छोटी दीपावली एंड छोटी दीपावली की आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी होता है सब कुछ। एंड आज देखो धूप आ गई है, रूम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। चलो आज का दिन कैसे बीता है पता नहीं, लेकिन अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आज मैं नहा धोवा कर सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। सुबह सुबह सब कुछ मस्त है, फिट है। चलो करते हैं कुछ पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे कोई और काम भी नहीं है पढ़ाई करने के अलावा। जो भी साफ़ सफाई था कल हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया था। बस थोड़ा बहुत बाहर सामान है, जो भी बैग वगैरह या फिर बहुत झोला बोड़ा जो भी था वो सारी चीज़ें बाहर रखा हुआ है। लेकिन हमारी ऑलमोस्ट काम डन हो गई है सब कुछ। यहाँ पे प्रीति दीदी से बात कर रही है। बस चलो करते हैं पढ़ाई। क्या पढ़ाई करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं एक बुक लेकर आई हूँ तो उससे सेट प्रैक्टिस करेंगे आरपीएफ का, और भी जो मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी। किस चीज़ का? बिहार एसआई का नहीं, क्योंकि बिहार एसआई के फॉर्म अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम है तो उसका प्रिपरेशन तो चल ही रहा है। लेकिन उसके साथ में मुझे आरपीएफ हेड कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में 2 से 5 के बीच में, उसका एग्ज़ाम देना है मुझे। तो मैं थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसमें मैथ और रीजनिंग है, और मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में है, ऐसा नहीं कि कम है। 35 नंबर का है। तो इसलिए मैं एक सेट बुक लाई थी जो पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे, तो उसी का मैं आज प्रैक्टिस करने बैठी थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी एग्ज़ाम आरपीएफ का दिए नहीं है और ये फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम है। तो इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है ना, लिटरली बहुत कैलकुलेटिव है। और मैथ में भी मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जो कैलकुलेटिव इतना है ना, एग्ज़ाम देने जब जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथ बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम था एंड टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा 1.5 घंटे, उससे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम था तो सोचे पहले चलो थोड़ा सा एक वे बन जाएगा ना, इसके बाद मैं धीरे धीरे टाइम मैनेज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा मैं इसको टाइम दी, और ज़्यादा टाइम लग रहा था यहाँ पे। और स्टार्टिंग में ही मैं लेकर बैठ गई सेट, क्योंकि वो होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है तो अच्छे से आप सेट प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद मैं सारी चीज़ें पढ़ूँगी। वैसे भी अभी क्लास में छुट्टी चल रही है, हमारी छुट्टी हो गई है दिवाली की, और आज थी छोटी दीपावली। और देखो पटाखा वगैरह वगैरह सारे मतलब फूट रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई काम था नहीं, तो वैसे पढ़ने में मन भी लग रहा था, क्या ही करते। क्लास होता है चाहे कुछ होता है तो चलो क्लास जाना, ये करना है वो करना, माइंड में 75 तरह की टेंशन होती है। लेकिन अभी क्लास बंद है, सिर्फ विजेता बैच चल रहा है जो कि बीपीएससी का है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, वो हमें मिला है तो हम पढ़ते हैं। लेकिन आज उसको हम सेट किए थे कि आज करना है सेट प्रैक्टिस, और आज से लेके मैं पर डे 30 दिन तक सेट प्रैक्टिस करूँगी और उसका प्रॉपर सोल्यूशन करूँगी, क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। अब हाँ, इसमें पता है कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि 445 या कुछ वैकेंसी है और 15 लाख पता नहीं कितना फॉर्म गया है। तो हाँ, कंपटीशन है, लेकिन वही है, अपना 100% देना है। जो आएगा जैसा आएगा देखेंगे। एंड इसमें भी देखते हैं प्रैक्टिस करके कितना नंबर आता है। लिटरली मैं ये बुक लेकर आई हूँ, देख सकते हो। प्रैक्टिस बुक बहुत अच्छा है, मतलब इसका लेवल मुझे अच्छा लगा, बुक अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप बाय कर सकते हो इसका। मैं जो भी अभी इतना सोल्यूशन की थी, और फिर ना मैं बुक में ही टिक आउट करती चली गई, क्योंकि फिर बुक क्या काम आने वाला, कुछ काम तो आने वाला है नहीं। इसलिए मैं सोची चलो यार बुक में ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पे 11:30 बज गया था और भूख भी लगी थी। आई थिंक 12:30 बज रहा है, टाइम अच्छे से दिख नहीं रहा था, 11:30 बज रहा है, सॉरी। और देखो मैं मैप लेकर आई हूँ जो मैं लगाई हूँ दीवार पे। एक कमेंट आया था कि दी आप ना ये चीज़ें जो साटते हो रखते हो ना अपने आगे, उससे अच्छा कुछ पढ़ने वाली चीज़ें रखो। देखो इतना तो मुझे पता था, लेकिन पता है कि दिक्कत क्या थी, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखो मैं मैथ कैसे बनाती हूँ। सच में इतनी कैलकुलेटिव थी ना कि मैथ बनाने में तो लिटरली हवा टाइट हो गई थी मेरी। मैथ ही ठीक था, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और ये भी हो सकता है मेरी छूट गई है, काफ़ी टाइम से मैं मैथ वैसा बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बिहार एसआई में मैथ पर पीटी में तो आता नहीं है, मेंस का है, तो फिर इसलिए थोड़ा छूट गया था। यहाँ पे मैं लाई थी मैप, वो मैं लगाई हूँ इंडिया का मैप। देखो इंडिया का मैप ना मेरे माइंड में है, क्योंकि इसको मैं पढ़ी हूँ वर्ल्ड मैप में। और इंडिया का मैप जो, ये देखो हैप्पी दीपावली मतलब आप, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो इतने पटाखे छूट रहे हैं आसपास में, पूछो मत।
तो मैं बता रही थी कि जो मैं मैप लाई हूँ तो इंडिया का मैप ना मेरे माइंड में है, लेकिन जो बिहार का मैप होता है ना मेरे माइंड में ना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस करना है बिहार के माइंड में कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है, कैसे है, क्योंकि कभी कभी ना लाइन अप करने के लिए दे देता है कि उत्तर से कौन सा ज़िला पहले है। मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, पहले कौन है, तो वो माइंड में। लाडो की चेन कौन खरीदी है? लाडो लाडो पापा दिए, बाप रे, मम्मी नहीं दी है, पापा दिए हैं चैन। और साड़ी कौन पहनाया है तुमको? सोचे पागल के मम्मी ले रहे पापा के ले तेलुगु आइसक्रीम కావాలి। अच्छा हां तेलुगु बोल दिया आइसक्रीम కావాలి। हां आइसक्रीम కావాలి, मुझे आइसक्रीम चाहिए। एकदम तेलुगु सीख गई लाडो। आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम चाहिए। ये है मेरी बड़ी बहन की बेटी लाडो। और पता है लाडो रहती है मतलब कहाँ पे, विजयवाड़ा में, सॉरी। तो वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है और ना तेलुगु बोलना सीख लिया और पूरा हिंदी वेंदी कुछ कुछ ऐसे वर्ड बोलती है ना वो तेलुगु में बोलती है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं जहाँ पे सॉरी दीदी ऑफिस में, जिस ऑफिस में वर्क करती है वहाँ पे सारे तेलुगु लोग हैं। तो उन लोगों को पता चलता है, लेकिन हमें लिटरली नहीं पता चलता है क्या बोल रही है। और पूरा प्रॉपर सीख गई है क्योंकि वहीं के स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे जाती है। तो स्कूल में सारे बच्चे तेलुगु या हिंदी में बोलते हैं। तो बस एंड यहाँ पे मैं बाहर बैठी हुई थी तो एरोप्लेन जा रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और देखो लाइट वगैरह सब कुछ लग चुका है आसपास के घरों में। उसके बाद मैं आई तो थोड़ा सोचे क्लास लेते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास चल रही थी हिस्ट्री का, जो कि विजेता बैच का है। ये पहले हो चुका है क्लास, नोट कि अभी हो रहा था। जैसे कुछ कमेंट्स आएगा, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा अभी का क्लास नहीं है, ये तो बहुत पहले का क्लास है। तो हाँ ये पहले का क्लास है। मैं सोच रही थी रिवीजन कर लूँ अपना हिस्ट्री थोड़ा। तो ये मैं स्टार्टिंग की थी सिंधु सभ्यता ये पूरा। और ये जो सर है ना ये बीपीएससी में पढ़ाते हैं, तो इनका मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाना था, सिर्फ सुनना था। और आज ऐसे भी फेस्टिवल है तो मन वैसे लिखने उखने का तो कर नहीं रहा था। और लिखना कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बैठकर सुन रही थी, चीज़ें समझ रही थी। और एक बार तो मैं पढ़ चुकी हूँ, मतलब ये चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन होता है माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, कौन कहाँ मिला था, ये वो जो भी चीज़ें। और देखो आज के दिन लाइट कैसे कटता है, मतलब 2-3 बार लाइट कट गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार अभी दीपावली चल रही है, अभी तो लाइट मत काटो। वैसे लाइट मेरे तरफ तो ज़्यादा नहीं कटती, बट थोड़ा बहुत कटता है। लेकिन हाँ फिर भी पता नहीं क्यों कट गई थी आज लाइट, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही थी क्या कि हाँ मेरी सिंधु सभ्यता भी चल रही है। ये एक मतलब आप ऐसे बोल सकते हो रिवीजन बैच है। हाँ ये रिवीजन ही बैच है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, सॉरी यूपीएससी नहीं बीपीएससी के लिए रिवीजन बैच है। तो मैं इसी को देख रही थी। ये मेरा भी रिवीजन अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा था। और मुझे ना सच में बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, शाम हो गई थी। और ये देखो यहाँ पे 8 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का क्लास था। और 2.5 घंटे का क्लास में ना इसमें टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे नोट्स नहीं बनाना था, वरना 2.5 घंटे की क्लास में ना मेरा 3-3.5 घंटा लग जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुनना था तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अब मैं जा रही हूँ शैम्पू लाने और दूध लाने। मुझे मार्केट जाना था क्योंकि मेरे पास दूध भी नहीं था। और कल बाल धोकर नहाना है, कल है दीपावली। तो देखो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जाते तो हैं एक सामान लेने, लेकिन 2-3-4-5 सामान ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे। तो ये सब सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, चाय, दूध और शैम्पू, ये 5 सामान था। अभी बहुत सारी सामानें लानी हैं जो पूजा से रिलेटेड, वो भोलू लेकर आएगा, प्रीति जाएंगे लाने। उतना दूर मैं नहीं गई, बस मैं नीचे से जाकर ले आई जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी। और पूजा पाठ वाले सामान भोलू लेकर आएगा। तो चलो अब बनाएंगे चाय, उसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद करेंगे अपनी आगे की पढ़ाई। क्योंकि पता है अब ऐसा मतलब कुछ लोग देखकर बोलेंगे इतना पढ़ाई करती है। देखो इतना पढ़ाई मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ अभी और यहाँ पे कोई और काम है नहीं, है ना। तो बस बैठे बैठे वो करोगे क्या, मतलब पूरे दिन में तो पढ़ाई करना है। नहीं तो फेस्टिवल में अगर घर होते इस टाइम तो बिल्कुल इतना पढ़ाई नहीं करते, कौन करता है यार, मैथ नहीं करती। लेकिन हाँ घर नहीं गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है और फिर जाएंगे हम, छठ पूजा में जाना है, इसलिए सोचे कि इस टाइम नहीं जाते। क्योंकि घर जाने के बाद ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं। तो टाइम तो होता है लेकिन ऐसा होता है ना कि मम्मी से बैठकर बातें कर रहे हैं, फिर आसपास, मतलब ऐसे नहीं होता, मेरे से नहीं होता, पता नहीं आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी क्लास बायोलॉजी का। मैं सोची थी जो मेरा दो बचा हुआ है, बस 2 ही क्लास बचा हुआ है, बाकी सारा फिनिश कर ली मैं।
तो सोचे चलो बायोलॉजी ही ले लेते हैं, इसमें नोट्स बनाना होता है। तो ये तो 1.5 घंटे का क्लास है, पक्का 2-2.5 घंटे चलेगा, ये इसमें बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। तो यहाँ पे प्रीति भोलू मार्केट गए थे सामान लाने, कुछ जो भी हमारे पूजा से रिलेटेड सामान था कल, क्योंकि कल लक्ष्मी पूजा को हम ऐसा मानते हैं कि कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। और आपके घर में होगा, आई थिंक गांव में तो ये प्रॉपर होता ही है कि किसी घर से सामान नहीं लाते, नहीं देते। लेकिन हाँ, शहरों में तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि होता भी होगा, या फिर कुछ लोग करते होंगे, क्योंकि दुकान वगैरह ओपन रहता है तो ऑब्वियसली बात है लोग सामान खरीदेंगे ही। लेकिन हम आज लेकर आ गए थे, क्योंकि ठीक है हमारे घरों में होता है। तो और उसके बाद पढ़ाई हमारी ख़त्म हुई और मैं बनाने लगी रोटी, क्योंकि आज प्रीति और भोलू मार्केट गए थे। प्रीति थकी हुई थी। वैसे ना इधर मैं खाना बहुत कम बना रही हूँ। हैप्पी दीपावली गाइस, रात हो गई है और देखो पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं कभी पढ़ते रहती हूँ ना, इतना कस के वो बम होता है ना, छूटता है, मुझे डर लगता है। मुझे इतना बम वगैरह ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब लोग करते हैं, अच्छी बात है, मुझे खुद को पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बना ली रोटी, सब्जी ऑलरेडी प्रीति बना ली थी। और आजकल मैं